आज पूरा देश गिलोय के गुणों को जान चुका है, तो आइए हम थोड़ा और जाने हमारे जाने माने गिलोय के विषय में। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका जैन आज इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ गिलोय के फायदे, इसे कब, कैसे, कितना लेना है और कब तक लेना है। आयुर्वेद में गिलोय को विभिन्न नामों से उल्लेखित किया गया है, जैसे अमृता, गुडुचि, छिन्नरूहा, चक्रलक्षणिका, जीवंती। इसे रसायन और व्यवस्थापन ग्रुप में भी शामिल किया गया है, यानी ये वो औषधि है जिसे लेने से हमारे शरीर की सभी धातुएं स्वस्थ रहती हैं और जिसे लेने पर ये एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। गिलोय एक ऐसी औषधि है जो तीनों दोषों से उत्पन्न, यानी वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों से उत्पन्न बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, एंटी डायबिटिक्स ऐसे कई प्रॉपर्टीज शामिल हैं। इसमें फास्फोरस, कॉपर, जिंक जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। यह डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को सुचारित रूप से चलाने में सहायक है, जिस वजह से पाचन तंत्र संबंधित किसी भी बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी बीमारी। यह एक ब्लड प्यूरिफायर की तरह भी काम करता है, जिस वजह से ब्लड और स्किन से रिलेटेड किसी भी समस्या में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। गिलोय कृमिघ्न भी है, यानी यह वर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सफाया करता है। आयुर्वेद में गिलोय को बेस्ट फॉर वात रक्त कहा गया है, मतलब इट इज बेस्ट फॉर गाउटी आर्थराइटिस। सर्दी, खांसी, बुखार में तो ये बेस्ट है ही, पर अमृता सिर्फ नॉर्मल बुखार में ही नहीं, पर डेंगू, मलेरिया जैसे बड़ी बीमारियों में यह तो रामबाण है। छाती में कफ जम जाना, बलगम आना, सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरह की समस्याओं में यह फायदेमंद है। आप सब ये तो जान ही गए हैं कि गिलोय बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है, तो हर किसी का एक ही सवाल है कि इसे कब, कैसे, कितना और कब तक लें। गिलोय इस्तेमाल करने के दो नजरिए हैं। पहला तो एज अ रसायन, यानी एज अ हेल्थ टॉनिक, जब आप हेल्दी हैं, अपना हेल्थ मेंटेन करने के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। दूसरा, किसी बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की तरह। पहले तो मैं ये कहूंगी कि किसी बीमारी में गिलोय अकेले लेने के बजाय उस बीमारी के लिए कही गई स्पेसिफिक जो औषधि है उसके साथ एक आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से ही लेनी चाहिए। फिर बात आती है कि इसे एज अ हेल्थ टॉनिक या फिर स्वस्थ रहने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो अगर आप काढ़ा ले रहे हैं तो इसे 40 से 100 ml तक लिया जा सकता है। अगर आप चूर्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम तक लिया जा सकता है। वात के लिए आधा चम्मच चूर्ण घी के साथ लेना चाहिए। पित्त के लिए आधा चम्मच चूर्ण मिश्री के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और कफ के लिए आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसे कौन से समय लेना चाहिए? तो इसे दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी नाश्ते के 2-3 घंटे पहले, सुबह खाली पेट। फिर बात आती है कि इसे कितने समय तक लेना है, कब तक लेना है। तो एज अ हेल्थ टॉनिक 16 साल के उम्र के बाद इसे हमेशा ले सकते हैं, पर आप इसे इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे 1 महीने आपने इस्तेमाल किया, फिर 1 सप्ताह का गैप दे दिया, फिर 1 महीना फिर से इस्तेमाल करके 1 सप्ताह का गैप। इस तरीके से गिलोय का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि गिलोय का चूर्ण या काढ़ा कैसे बनाया जाए। वैसे तो गिलोय के सभी हिस्से औषधीय गुण वाले हैं, पर इसका स्टेम्स बेस्ट होता है। स्टेम मतलब ब्रांच। तो इसका चूर्ण बनाने के लिए गिलोय का ब्रांचेस ले ले, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले, सुखा ले और सुखाने के बाद पीस कर इसका चूर्ण बनाया जा सकता है। बेहतर ये होगा कि जो आपने चूर्ण बनाया है उसे 1 महीने के अंदर इस्तेमाल कर ले, फिर से अगले महीने के लिए फिर से चूर्ण बनाए। फिर बात आती है काढ़े की। तो काढ़ा बनाने के लिए जो आपने फ्रेश स्टेम लिया है उसे हल्का कूट ले। कूटने के बाद उसमें 4 कप पानी डाले और इसे तब तक धीमी आंच में पकाए जब तक 1 कप पानी ना रह जाए। तो ये थी गिलोय से रिलेटेड कुछ जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपके कुछ न कुछ काम जरूर आएगी। और साथ ही एक अपील भी करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी सारे देशवासी गिलोय को लेकर जागरूक हो चुके हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आप सभी से अपील है कि आसपास गिलोय जरूर लगाएं, कहीं गिलोय की कमी ना पड़ जाए। और साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः।